गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 26 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन का की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हर रोज़ 10 मिनट के से कम के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर, जो कि 6 बजे के आसपास अपलोड हो जाते हैं, जो तो द हिंदू और पीआईबी में से होते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए, हर रोज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जिस दिन आपके सपनों की कीमत आपकी नींद से ज़्यादा हो जाएगी, उसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसका मतलब यह है कि जब आपके अंदर का जुनून इतना ज़ोरदार हो जाए कि आप आराम छोड़कर मेहनत को चुने, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सपनों को पाने के लिए नींद, आराम और डर, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। आप आज खुद से पूछो, क्या मेरा सपना मेरी नींद से बड़ा है? अगर हाँ, तो उठो और कुछ ऐसा करो जो तुम्हें कल गर्व करे, जिस पर तुम कल गर्व करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। और यह इस दिन कारगिल विजय दिवस, जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भारत की विजय की याद में मनाया जाता है। और यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में हुआ था। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कैप्टन बत्रा सहित अन्य जवानों ने वीरगति पाई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? यह किया गया था यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव परिस्थिति तंत्र संरक्षण दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 2015 में घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। मैनग्रोव जो तटीय परिस्थिति तंत्र है, इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम और कार्बन स्टोरेज में सहायता करते हैं। भारत में सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। और मैनग्रोव जैव विविधता, मत्स्य पालन, तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस आदेश को लागू किया गया है? यह FCO 1985 फर्टिलाइजर्स कंट्रोल एक्ट, ये 1985 वाला है। उर्वरक की गुणवत्ता विनियमित करने हेतु FCO 1985 लागू किया गया है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है। क्लोज 19 के FCO के अनुसार मानक विहीन उर्वरकों का मतलब इतना ये बेच नहीं सकते जो अगर उसके स्टैंडर्ड्स में नहीं आते हैं। तो भारत में 12,511 कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से नमूने लेकर गुणवत्ता जांच की जाती है। और अभी 2020 से 2025 के बीच में 3,56,091 सैंपल लिए गए, जिसमें से 9,088 सैंपल फेल हो गए हैं। और महिला किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। ड्रोन पर 40 से 50% सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना, ये माइक्रो फूड वाला है। इसमें कितनी धनराशि के परिव्यय के साथ इसको लागू किया गया है? ये 10,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ इसको लागू किया गया है। इसकी शुरुआत 2020-21 में हुई थी। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सेंटर का औपचारीकरण करना है। और अब तक 1.44 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में 15,828 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वधावन पोर्ट, जो हाल में समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है और किस आर्थिक गलियारे का हिस्सा है? यह महाराष्ट्र में स्थित है और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा से संबंधित है। और यह पोर्ट कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को 23.2 मिलियन टन से बढ़ाएगा और
यह स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप चैट बोट इसने लॉन्च किया गया है और सह्याद्री फर्म के साथ समझौता ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में है, बदावन पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर न्यूली ऑपरेशनलाइज्ड फॉर क्रूज सर्विस अंडर क्रूज भारत मिशन। ये है पुदुचेरी में क्रूज भारत के लिए ये सेवा चालू की गई है 4 जुलाई 2025 से, और इमिग्रेशन के लिए क्रूज QR कोड क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। मिशन से लगभग 4 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है। देश में 11 राज्यों में 29 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू हैं, जिसमें से केवल 3 यातायात के लिए हैं। 2025-26 में कुल 272 क्रूज कॉल और 4.92 लाख यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्टर ऑफ मैनग्रूव विच बिकम द ग्लोबल रेफरेंस फॉर मैनग्रूव कंजर्वेशन वाज को क्रिएटेड बाय। ये MS स्वामीनाथन ने को क्रिएट किया था। इनके साथ मिल इन्होंने बोला था कि इस जीन का जो मैनग्रूव जीन है उसका उपयोग कर लवणता सहनशील फसलें विकसित की जा सकती हैं, और फिशबोन कैनल मेथड जो है वो मैनग्रूव पुनर्स्थापन के लिए एक प्रमुख हाइड्रो इकोलॉजिकल टेक्निक है। ग्लोबल मैनग्रोव डाटाबेस ग्लोबिस मैनग्रोव पर शोध और विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय जानकारी का डाटाबेस है। ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल मैनग्रोव क्षेत्र 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2019 से 16.68 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और मैनग्रोव संरक्षण के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम ISME की स्थापना 1990 में जापान में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के पंचकुला और मानेसर में 28 मेगावाट की डाटा सेंटर क्षमता विस्तार करने की घोषणा की है। ये है अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड ने 28 मेगावाट की डाटा सेंटर की विस्तार की घोषणा की है। इसमें पंचकुला में 7 मेगावाट की नई यूनिट लगेगी जो अगस्त 2025 से शुरू होगी, और मानेसर साइट पर 6 से 21 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। यह अनंतराज की पंचकुला में दूसरी डाटा सेंटर यूनिट होगी। जो डाटा सेंटर नीति है, पॉलिसी है 2022 के तहत IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा MV एक्सप्रेस पर्ल किस कारण से चर्चा में रहा। यह समुद्री पर्यावरण आपदा, यह एक गंभीर इशू है जिसमें 2021 में श्रीलंका तट के पास जलकर यह जहाज डूब गया था, और इस जहाज में 25 टन नाइट्रिक एसिड और 1600 टन प्लास्टिक नर्डल्स थे। यह श्रीलंका का यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदूषण हादसा था, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने $1 बिलियन अंतरिम क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। उससे क्या होगा, वहाँ की मरीन लाइफ और जो इकोसिस्टम है वो तो ख़राब हुआ ही है। उसको अगर दोबारा से रीजनरेट करे और उस पर काम किया जाए तो तभी कुछ हो सकता है। तो कोर्ट ने पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को मान्यता दी और राज्य की विफलता को भी दोषी ठहराया गया है इसमें, कि उसको जाने ही क्यों दिया, उसको अगर उसमें कोई खराबी थी, उसमें आग सेफ्टी क्यों नहीं थी, ये सारी चीज़ पहले देखनी चाहिए, गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधिक तरीके हैं। ये है 5। ये 5 है, जन्म, वंशानुक्रमक पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र समावेशन है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है। इसमें ये नियमों के अनुसार नहीं, अधिनियम के अनुसार दी जाती है, और संसद के अनुच्छेद 11 संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता से जुड़े नियम बना सकता है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धर्मों के शरणार्थियों को छूट दी गई, और जिसमें भारत संविधान जो है दोहरी नागरिकता को अनुमति नहीं देता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो किसी को कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।